Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 10 of unit number 1. So in the previous lecture हम लोगों ने स्टार्ट किया था नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी अगर है तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है और उसके सॉल्यूशन में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा मेनली ये हमने सीखा था इन अवर लास्ट लेक्चर. नाउ इस लेक्चर में जो मैं बात करने वाला हूँ नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी के बारे में बात करेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं. बट यहाँ सीएफ के साथ साथ आप पीआई कैलकुलेशन भी देखेंगे और जैसे कि हमने होमोजीनियस केस में ही पढ़ा है कि पीआई कैलकुलेशन डिपेंड करती है राइट हैंड साइड पे जो आपका फंक्शन है वो किस टाइप का है, आरएचएस फंक्शन, राइट. अब उस आरएचएस के लिए यहाँ पे दो केस हम डिस्कस करेंगे, केस 1 एंड केस 2. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ये जानने के लिए कि कौन कौन से केस हैं और किस डिफरेंट केस के लिए सॉल्यूशन को किस तरह से प्रोसीड किया जाता है in case of solution of non-homogeneous linear partial differential equation. So, non-homogeneous linear partial differential equation already हम लोग देख चुके हैं कि when all the derivatives are not of the same order, then the linear PD is called the non-homogeneous PD. तो straight forward ये तो केवल रिकॉग्निशन है और ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग भी है बिकॉज जब तक आपको ये पहचान ही नहीं होगी कि इक्वेशन कौन सी है तब तक हम उसके सॉल्यूशन को प्रोसीड ही नहीं कर सकते. सो दिस इज द मेन थिंग कि सभी डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के नहीं होते. नाउ अब सीएफ कैलकुलेशन हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था वो भी यहाँ पे आएगा बट साथ के साथ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पीआई केस. सो व्हेन द केस नंबर 1 व्हेन द राइट हैंड साइड इज ऑफ द फॉर्म ऑफ e to the power ax plus by. Now remember this thing, अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं तो वहां हमने पहला केस पढ़ा था when the right hand side is in the form of ax plus by. Now it is only e to the power ax plus by. तो यहाँ पे e to the power ax plus by का केस अलग है और साइन के साथ अगर ax plus by है तो उसका केस अलग है. जबकि होमोजीनियस केस में चाहे आपका ax plus by e to the power में हो या साइन वैल्यू में हो दोनों में ही हमने सेम चीज पढ़ी है. तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सब अलग अलग केसेस हैं, सबको अपने अलग अलग मेथड से ही आपको सॉल्व करना है. सो हियर सबसे पहला केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हेन द राइट हैंड साइड इज इन द फॉर्म ऑफ e to the power ax plus by. सो जस्ट स्टार्ट अ क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया सॉल्व s प्लस a इंटू पी प्लस b इंटू क्यू प्लस a b z इज इक्वल टू e to the power mx प्लस ny. नाउ इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट में पढ़ा था व्हाट आर सम नोटेशंस, राइट. P क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है, S क्या होता है, T क्या होता है. सो इफ यू रिमेंबर P इज व्हाट डेल Z ओवर डेल X, Q होता है वहीं पे डेल Z ओवर डेल Y, R होता है डेल स्क्वायर Z ओवर डेल X स्क्वायर, S होता है डेल स्क्वायर Z ओवर डेल X डेल Y और T हमारा होता है डेल स्क्वायर Z ओवर डेल Y स्क्वायर. तो बेस्ड ऑन दीज नोटेशन अगर मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करूं सो दिस S कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर Z ओवर डेल X डेल Y प्लस a इज अ कांस्टेंट टर्म, p है तो p हो गया आपका डेल z ओवर डेल x प्लस b इज अ कांस्टेंट टर्म, q हो गया डेल z ओवर डेल y प्लस ab इज अ कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज z इज इक्वल टू e टू द पावर mx प्लस ny. सो ये आपकी टर्म हो गई और आप क्लियरली इस टर्म को देख सकते हैं कि सभी डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के नहीं है. दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, राइट. अब नॉन होमोजीनियस है तो केस तो वही है, सबसे पहले से कैपिटल D की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो इसके लिए हम क्या मानते हैं, डेल ओवर डेल एक्स इज डी एंड डेल ओवर डेल वाई इज डी डैश. सो लेट इट बी, ये यहाँ पे हो जाएगा d इंटू डी डैश, ये यहाँ पे हो जाएगा a इंटू डी, राइट. देन यहाँ पे हो जाएगा b इंटू डी डैश और यहाँ पे हो जाएगा आपका a b और इस पूरे के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा z कॉमन इज इक्वल टू e टू द पावर mx प्लस ny, राइट. तो इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में गिवन हो सकती है आइदर इन टर्म्स ऑफ एस पी आर क्यू व्हाटएवर द नोटेशंस और ये डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन भी गिवन हो सकता है कि दिस इज द गिवन इक्वेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट, सॉल्व द सॉल्यूशन. अब अगर मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूं तो नॉन लीनियर है और नॉन लीनियर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि हम इसे लीनियर फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते तो अभी फैक्टराइज कैसे होगा. अभी फैक्टराइज कैसे होगा अगर आप देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन कौन है, कॉमन है d, तो मैं यहाँ पे d कॉमन करके लिख सकता हूँ d डैश प्लस a. इसी तरह से थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन कौन है, इसमें कॉमन है b, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं d डैश प्लस a. सो इन दिस वे z दिस इक्वल्स टू mx प्लस ny, राइट. अब इसे फर्दर आप फैक्टराइज लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा फाइनली d डैश प्लस a एक फैक्टर और d प्लस b अनदर फैक्टर इनटू z इज इक्वल टू e की पावर mx प्लस ny. सो दिस इज द बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर्म जिसके थ्रू हम आगे सॉल्यूशन करेंगे और ये डायरेक्टली भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि सॉल्व एंड दिस इज द गिवन टर्म इज इक्वल टू e की पावर mx प्लस ny. अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिए.
बट अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली दे रहा हूं तो ये जो मेन स्टेप है, जो एस से लेके इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, यही इस इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे पता चलता है कि आप लोगों को नोटेशंस आती है नहीं आती, और नोटेशन का आप यूज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन मोस्टली टाइम इसी फॉर्मेट से स्टार्ट होता है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म। अब जब ये फैक्टर फॉर्म में आ गया, नाउ वी हैव द डायरेक्ट फैक्टर, नाउ आई कैन सॉल्व द सीएफ एंड द पीआई ऑफ द रिस्पेक्टिव इक्वेशन, राइट। सो अगर मैं इस इक्वेशन को अब इस तरह से रिप्रेजेंट कर लूं कि d प्लस बी इंटू डी डैश प्लस ए जेड इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज माय क्वेश्चन। अब मैं आपसे बोलूं इसका मुझे सीएफ लिखना है, द फर्स्ट पार्ट इज द सीएफ पार्ट, और सीएफ के लिए क्या करते हैं, इस राइट हैंड साइड को 0 करते हैं, राइट, और इसे स्टैंडर्ड फैक्टर से कंपेयर करेंगे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फैक्टर इन नॉन होमोजेनियस केस, d माइनस एम डी डैश माइनस a इंटू जेड इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड वन। सो अगर आप इस फैक्टर को स्टैंडर्ड फैक्टर से कंपेयर कराओगे तो फॉर द फर्स्ट फैक्टर व्हाट इज इन प्लेस ऑफ a, दैट इज e टू द पावर माइनस ऑफ bx, फंक्शन ऑफ 1 दैट इज y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इज 0, तो ये हो गया f1 y, राइट। सिमिलरली अगर आप सेकेंड फैक्टर के लिए देखेंगे तो यहाँ पे a की जगह है माइनस ऑफ a, सो ये हो गया e टू द पावर माइनस ax, और यहाँ पे आपका क्या चीज 0 है, यहाँ पे अब हमारा किस फॉर्मेट में है ये, जी हाँ, हमने लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन किया था, नाउ इट इज डी डैश फॉर्म, सो डी डैश माइनस ऑफ एम डी माइनस ऑफ ए, ये वाली फॉर्म है, और इसके लिए हम फंक्शन में क्या लिखते हैं, इसके लिए हम फंक्शन में लिखते हैं x, यानी फंक्शन ऑफ x प्लस एम वाई। सो m 0 है, सो दिस बिकम f1 x, और यहाँ पे क्योंकि मैं f1 ले चुका हूं तो दिस इज बेसिकली व्हाट, f2x, तो इसका CF क्या बन गया, e टू द पावर माइनस bx f1 y प्लस e टू द पावर माइनस ax f2 ऑफ x, दिस इज द CF ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ फॉर पी आई हम लोग कैसे लिखते हैं, पी लिखते हैं पी इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट आर द फैक्टर्स, ये हमने सॉल्व किया था, दैट इज d प्लस बी एंड d डैश प्लस a इनटू दिस पार्ट दैट इज e टू द पावर mx प्लस ny, राइट। अब ये फर्स्ट फॉर्म है व्हेन द राइट हैंड साइड इज इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर mx प्लस ny, तो ये लगभग बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमने होमोजीनियस केस में भी किया था। इफ यू रिमेंबर, अगर मैं आपको बोलूं e की पावर ax प्लस by, सो वहां भी हमने लेट करना सीखा था, लेट u इज इक्वल टू ax प्लस by, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mx प्लस ny, राइट। उसके बाद हम मानते हैं d इज इक्वल टू m, x कोएफिशिएंट जो होता है वो d को रिप्लेस करता है, और d डैश को कौन रिप्लेस करता है, y कंपोनेंट, तो d डैश की जगह n। तो अगर यही सेम चीज हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं तो दिस इक्वेशन बिकम 1 अपॉन d की जगह व्हाट, t की जगह m, तो ये हो जाएगा m प्लस b, ये हो जाएगा n प्लस a, और यहाँ पे क्योंकि ये सिंगल ऑर्डर इक्वेशन है, अगर आप देखोगे फैक्टर जो है वो कैसा है, d प्लस b या d इंटू डी डैश, ये एक सेकेंड ऑर्डर फैक्टर बनेगा, सो हाईएस्ट ऑर्डर क्या बनेगा, सेकेंड ऑर्डर, तो आप यहाँ पे से 2 टाइम्स इंटीग्रेट करने वाले हैं e टू द पावर u du, तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा हमने होमोजीनियस केस में पढ़ा है वही सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है, बट वहां पे ax प्लस by कुछ भी हो सब में एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे केवल और केवल ये चीज e टू द पावर ax प्लस by में एप्लीकेबल है, जहां पे हम सेम सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट u, देन u को आप डबल टाइम इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर एटलीस्ट बनेगा जब आप इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इक्वेशन इज द सेकेंड ऑर्डर। अब इसके बाद अगर हम इसे 2 टाइम भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर u ही मिलने वाला है, और अल्टीमेटली u की वैल्यू क्या मानी है, mx प्लस ny, सो व्हाट इज माय फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन बिकम 1 ओवर m प्लस b इंटू n प्लस a, और ये आ जाएगा e टू द पावर mx प्लस ny, राइट। सो पीआई बिल्कुल सेम टू सेम है, e टू द पावर mx प्लस ny, डिवाइड में आपके पास फैक्टर आ गया है। सो लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, जी हमने CF कैलकुलेट किया था, हमने PI कैलकुलेट कर लिया, सो द फाइनल सॉल्यूशन इज दिस CF वैल्यू प्लस PI वैल्यू इज द फाइनल सॉल्यूशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। सो आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आया होगा नॉन होमोजीनियस के केस में किस तरह से PI कैलकुलेट किया जाता है। नाउ यहां तक सेम है, लेकिन जो मैं अभी बात कह रहा था कि e टू द पावर mx प्लस ny है, दैट इज द सेम थिंग, ये चीज हमने होमोजीनियस में भी करी, बट अगर क्वेश्चन आपके पास हो साइन ax प्लस by या cos ax प्लस by टर्म, सो नॉन होमोजीनियस के केस में PI एज इट इज कैलकुलेट नहीं होता जैसे हमने होमोजीनियस में किया था। सो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपका नॉन होमोजीनियस केस है, नॉन होमोजीनियस कौन डिसाइड करेगा, योर लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड केस के साथ सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको क्वेश्चन भी शो करता हूं, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के आप क्लियरली पहचान कर सकते हैं दैट इज नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सो नॉन होमोजीनियस का केस है, राइट हैंड साइड में sin 2x प्लस 3y है, दैट मींस इट इज नॉट सॉल्व एज जैसे हमने होमोजीनियस इक्वेशन में किया था। नाउ दिस sin 2x प्लस 3y को अगर मुझे सॉल्व करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल लेट, जैसे हम फंक्शन लिखते भी हैं, अब की बार यहाँ पे d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस होगा, dd डैश माइनस ab से रिप्लेस होगा, एंड d डैश स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस b स्क्वायर,
राइट। सो देखते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करते हैं, बट केस को बिल्कुल सेपरेटली याद रखिएगा, अदरवाइज मिक्सअप मत कीजिएगा, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। साइन ax प्लस बी वाई नॉन होमोजीनियस के लिए सेपरेट है, e टू द पावर x प्लस बी वाई नॉन होमोजीनियस के लिए सेपरेट है, बट यही चीज होमोजीनियस में हमने सेम वे में पढ़ी है, राइट। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो सबसे पहला स्टेप वही है कि डायरेक्टली सबसे पहले CF लिखना है, और ये अपने आप में फैक्टर फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर भी हो रहा है। अगर मैं स्टैंडर्ड लिखूं तो d माइनस एम डी डैश माइनस a, सो आई होप यू कैन डायरेक्टली राइट द CF नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज e टू द पावर x देन f1y प्लस x, और फॉर दिस फंक्शन e टू द पावर 2x f1y f2y प्लस x। तो दिस इज द CF फॉर दिस गिवन इक्वेशन। और इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये क्वेश्चन जब 10 मार्क्स में आता है तो CF लिखने की वेटेज केवल और केवल 2 मार्क्स है, आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। ज्यादा मिल गए वो अलग बात है, बट इससे ज्यादा नहीं मिलते। नाउ द मेन थिंग डिपेंड्स ऑन योर PI केस, क्योंकि PI ही सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। सो अगर PI की बात करूं तो PI कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सेम केस, लिखेंगे 1 ओवर d माइनस डी डैश माइनस 1 और d माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू साइन दिस फंक्शन। अब यहाँ पे जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इसमें क्या करना है मुझे, d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस a स्क्वायर, dd डैश इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ab एंड d डैश स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस b स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर आपको इक्वेशन फैक्टर फॉर्म में गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दीज फैक्टर सो दैट एक कंप्लीट इक्वेशन बन जाए, राइट। मीन्स मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा लाइक d इंटू डी, दिस बिकम d स्क्वायर, देन d इंटू डी डैश, देन माइनस ऑफ 2d, राइट। उसके बाद आप d डैश से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ dd डैश, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस d डैश स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 2d डैश, उसके बाद ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस d प्लस d डैश एंड प्लस 2। नेक्स्ट आई हैव टू सॉल्व दिस वन, तो अगर d स्क्वायर है तो d स्क्वायर अपने आप में अकेला है, d डैश स्क्वायर अपने आप में अकेला है, बट हियर इट इज dd डैश, हियर इट इज dd डैश, तो ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 2dd डैश, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 2d है और कहीं है d का फंक्शन, ये रहा d, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 3d। उसके बाद d डैश वाले कौन से, 2d डैश प्लस d डैश, ये हो गया प्लस 3d डैश, राइट। उसके बाद ये कांस्टेंट है प्लस 2, एक और टर्म है यहाँ पे प्लस d डैश स्क्वायर, राइट। सो इन दिस वे दिस विल बी सॉल्व्ड, राइट। अगर इक्वेशन डायरेक्टली गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर इक्वेशन इन फॉर्म डायरेक्टली गिवन नहीं है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई लाइक दिस। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आफ्टर दैट जब आपने इसे मल्टीप्लाई कर लिया, आपने इसे सॉल्व कर लिया, नाउ दिस इक्वेशन विल फर्दर सॉल्व। अब क्या होगा, अब यहाँ पे समझने वाला केस है कि अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है, राइट। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है, नाउ d is replaced, this d square is replaced by minus of a square. What is a? A is this one because it is a straightforward ax plus by, वही सेम टर्म है, तो a is 2 and b is 3, तो d square is replaced by minus a square means a square क्या होगा 4, तो d square is replaced by minus of 4, राइट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस बाहर है, a स्क्वायर से आप रिप्लेस कर रहे हो तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, तो दिस इज माइनस ऑफ 4। देन सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे माइनस 2 आपका कोफिशिएंट है, उसके बाद डी डी डैश से रिप्लेस करना है, डी डी डैश को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ ए बी, यानी कि व्हाट इज ए इंटू बी, ए इंटू बी बिकम 6, राइट। और मुझे यहाँ माइनस ए बी से रिप्लेस करना है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6, देन प्लस डी डैश स्क्वायर, नाउ डी डैश स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ बी स्क्वायर, सो व्हाट इज बी ओवर हियर, बी इज 3, सो माइनस ऑफ बी स्क्वायर मींस माइनस ऑफ 9, राइट, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सो दिस इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ 9। अदर देन दिस माइनस 3d एज इट इज, प्लस 3d डैश एज इट इज, प्लस 2 एज इट इज, इनका मुझे कुछ नहीं करना, और यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, दिस इज sin 2x प्लस 3y। So if you solve this portion, then this is minus 4, this becomes 6 into 2 plus 12, this become minus 9 यानी minus 9, minus 4, minus 13 plus 12, this is 1। So यहाँ पे आपका सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, माइनस 1 यहाँ बचेगा, माइनस 1 प्लस 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस 1 बच गया, यानी आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1 अपॉन माइनस 3d प्लस 3d डैश प्लस 1 into sin 2x plus 3y, right? So after solve this particular step, you will get this step. अब इस स्टेप के बाद नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपको यूज करना है, नाउ वी विल मल्टीप्लाई, जैसे हम करते हैं ना रेशनलाइज, आप लोगों ने सुना होगा इफ यू हैव a प्लस जे बी देन हम यहाँ पे a माइनस जे बी और a माइनस जे बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेशनलाइज करना। तो वही सेम काम यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप देखोगे ये d वाला जो पार्ट है ये आपका एक पोर्शन है, और जो इसके बाद पार्ट है वो कांस्टेंट, वो आपका एक पोर्शन है, तो इस कांस्टेंट के अपोजिट साइन से डिवाइड किया और इसी कांस्टेंट के अपोजिट साइन से आपने मल्टीप्लाई किया, तो दिस बिकम माइनस 3d प्लस 3d डैश माइनस 1 और माइनस 3d प्लस 3d डैश माइनस 1 से ही डिवाइड।
अब अगर आप इस नीचे वाले फैक्टर को देखो तो बेसिकली नीचे क्या हो गया, ये एक टर्म हो गई माइनस 3d प्लस 3d डैश, और ये आपका 1 एक टर्म हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस 3d प्लस 3d डैश एक टर्म हो गई, और यहाँ पे 1 एक टर्म हो गया। तो ये एक तरह से क्या बन गया, इफ इट इज सपोज x एंड दिस इज सपोज y, दिस इज सपोज x एंड दिस इज सपोज y, सो ये एक टर्म x प्लस y एक x माइनस y है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या फैक्टर जनरेट होता है, जी हाँ, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर साइड पे जो टर्म आपकी बन जाएगी वो बन जाएगी माइनस 3d प्लस 3d डैश होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, राइट, और ऊपर जो टर्म है वो है माइनस 3d प्लस 3d डैश माइनस ऑफ 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y, राइट। नाउ प्रोसेस एक बार फिर से देख लीजिए, किया क्या हमने केवल पीआई फंक्शन को यहाँ कैलकुलेट करने के लिए गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में गिवन थी। माइट पॉसिबल इक्वेशन आपको डायरेक्टली गिवन हो तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन स्टेप बच जाएगा, आपको डायरेक्टली ये फॉर्म मिलेगा। आप इस फॉर्म में यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह ए माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश की जगह माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। अब क्योंकि सिंगल डी की टर्म बची तो इनको कैसे रिमूव कर रहा हूं, इनको रिमूव करने के लिए मैं फर्दर इसे रेशनलाइज कर रहा हूं। अब अगर आप देखो नीचे फर्दर स्क्वायर टर्म बन गई ना, और इस स्क्वायर टर्म को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो 3d का होल स्क्वायर क्या होगा, दिस बिकम 9d स्क्वायर, 3d डैश का होल स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 9d डैश स्क्वायर, और दोनों की मल्टीप्लाई हो क्या होगी, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 18d d डैश, और यहाँ पे क्या है, दैट इज माइनस ऑफ 1, तो ये टर्म आपकी बन गई डिनोमिनेटर पोर्शन में, और ऊपर क्या है हमारे पास, दैट इज माइनस ऑफ 3d प्लस ऑफ 3d डैश माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x प्लस 3y। फर्दर अब हम यहाँ पे सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं, क्या, नाउ डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3d प्लस ऑफ 3d डैश माइनस ऑफ 1, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज है, बट नीचे फिर से क्या हो जाएगा 9 इंटू नाउ डी स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, तो दिस इज माइनस ऑफ 4, then plus 9, this is d dash square, this is minus of b square, so this is again minus of 9 because 3 square is minus 9, so minus 9, and d dash is replaced by minus ab, so 3 into 2 6, so this is replaced by minus of 6 minus of 1 और into sin of 2x plus 3y आपका as it is है। अब आप देखोगे तो आपका जो डिनोमिनेटर पोर्शन है दैट कैन बी कंप्लीटली सॉल्व, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज माइनस ऑफ 10। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे दिस इज माइनस ऑफ 36, दिस इज माइनस ऑफ 81, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये वैल्यू माइनस ऑफ 1 है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे माइनस 10 मिलेगा, जिसके अगर माइनस साइन को रिप्लेस कर दूं तो आई कैन ऑल्सो राइट दैट 3d माइनस 3d डैश प्लस 1 डिवाइड बाई 10 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 3y, राइट। सो दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, अभी भी आपका एक स्टेप लास्ट स्टेप बचा है। अभी तो हमने केवल डिनोमिनेटर पोर्शन को ओवर किया है, डिनोमिनेटर हमारे एंड से खत्म हो गया, बट अब ये जो फैक्टर यहाँ बचा है इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है साइन 2x प्लस 3y में, यानी कि 3 इंटू, अगर आप देखो तो यहाँ पे 1/10 को अगर हम बाहर लिख दें, ठीक है, तो यहाँ है 3d इंटू दिस, नाउ व्हाट इज d, व्हाट इज कैपिटल D, कैपिटल D इज नथिंग बट डेल ओवर डेल x, यानी कि मैं इस फैक्टर को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैं इस फैक्टर को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, बट जब आप sin 2x प्लस 3y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज cos ऑफ 2x प्लस 3y, राइट, और उसके बाद 2x प्लस 3y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या बचेगा, वो बचेगा 2, राइट। इस तरह से माइनस ऑफ 3 यहाँ पे आपके पास है, दैट इज 3d डैश, नाउ व्हाट इज d डैश, d डैश होता है दैट इज डेल ओवर डेल y, राइट। सो यानी कि अब मैं इस साइन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, y के रिस्पेक्ट में, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन दैट इज cos ऑफ 2x प्लस 3y, राइट, और उसके बाद y के रिस्पेक्ट में जब हम इसे करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 एंड देन प्लस 1 यानी 1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा साइन इंटू 2x प्लस 3y, यानी साइन 2x प्लस 3y। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक ये 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 3 इंटू 3 9, तो ये 6 cos 2x प्लस 3y है, ये माइनस 9 cos 2x प्लस 3y है, तो अगर आप इसे सॉल्व आउट करोगे सो फाइनली यू विल गेट 1/10, ये हो गया साइन ऑफ 2x प्लस 3y, और यहाँ पे सॉल्व करके आ गया माइनस ऑफ 3 cos 2x प्लस 3y, दिस इज द रिक्वायर्ड PI, राइट। तो यहाँ पे PI का प्रोसीजर अगर आप लोगों ने कैच किया हो तो साइन 2x प्लस 3y, जहां पे हम एक a स्क्वायर रिप्लेस करते हैं d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, d डैश स्क्वायर की जगह माइनस b स्क्वायर, dd डैश की जगह माइनस ab, फर्दर फिर से d की टर्म बची थी तो हमने उसे फर्दर रेशनलाइज किया सो दैट हमारा डिनोमिनेटर पार्ट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए, और जैसे ही आपका डिनोमिनेटर कांस्टेंट हुआ ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दी, d है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, d डैश है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एंड वी विल गेट द फाइनल PI।
राइट और जैसे ही पी आई आ गया, व्हाट इज द फाइनल सोल्यूशन? जी हाँ, सी एफ हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही था, इस सी एफ के साथ इस पी आई को लिख दीजिए। सो दिस इज अवर फाइनल सोल्यूशन, दैट इज e to the power x f1y plus x plus this। ये हमारा सी एफ पार्ट था और ये आगे हमने लिख दिया यहाँ पे पी आई पोर्शन। तो दिस इज अवर कंप्लीट सोल्यूशन, राइट। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ जो कि इन दोनों केसेस का ही मिक्सचर है। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, दैट इज d square minus dd dash plus d dash minus 1z is equal to cos x plus 2y plus e to the power y। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे cos वाला केस भी है, दैट इज ax plus 2by, और यहाँ पे e to the power वाला केस भी है, दैट इज e to the power ax plus by। तो दोनों ही केस हैं। तो जब हम pi कैलकुलेट करेंगे, आई विल लेट दिस इज p1 एंड दिस इज p2, बट pi से पहले क्या होता है? pi से पहले होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या था? दिस इज अ नॉन होमोजीनियस केस बिकॉज सभी डेरिवेटिव सेम पावर नहीं है। सो दैट मीन्स हम इसे फैक्टराइज करेंगे सो दैट हम अपना सीएफ कैलकुलेट कर सकें। अब फैक्टराइज कैसे होता है? बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आप दोनों फैक्टर में देख सकते हैं कि डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1। तो अगर इस डी स्क्वायर और माइनस 1 को एक साथ लिखूं, यानी डी स्क्वायर माइनस 1, और इन दो फैक्टर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगर डी डैश को कॉमन कर दें तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा माइनस डी डैश को कॉमन कर लेते हैं तो ये बच जाएगा आपका डी माइनस 1, राइट। सो एक तरह से डी स्क्वायर माइनस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ डी माइनस 1 एंड डी प्लस 1। और यहाँ पे जो सेकंड लाइन है, सेकंड फैक्टर, दैट इज डी डैश डी माइनस 1। सो दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन, राइट हैंड साइड आपका सिमिलर चल रहा है। अब इसमें देखेंगे तो आपका डी माइनस 1 कॉमन है, डी माइनस 1 को जहां आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचा डी प्लस 1 और यहाँ बचा माइनस ऑफ डी डैश। तो ये हो गया आपका लीनियर फैक्टराइज फॉर्म, दैट इज cos ऑफ x प्लस 2y प्लस e टू द पावर y, राइट। सो गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में, बट इसे क्योंकि नॉन होमोजीनियस है, सीएफ लिखने के लिए मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म जो कि आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। नाउ फॉर दिस फॉर्म वी कैन राइट डायरेक्टली सीएफ, राइट। इसमें डी डैश का फंक्शन नहीं है तो इसका सीएफ क्या कहलाएगा? इसका सीएफ हो जाएगा e टू द पावर x और f1 y सिंपली, और इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए यहाँ पे 1 है कांस्टेंट तो ये हो गया e की पावर माइनस x, और f2 और ये हो गया y प्लस ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे माइनस m की जगह क्या है? दैट इज 1, राइट। सो ये आपका सीएफ हो गया। नाउ पार्ट बचता है इसी तरह से पीआई के लिए। सो पीआई के लिए क्या करना है? लेट अस प्रोसीड फॉर द पीआई। सो पीआई के लिए हम लोगों को पता है कि दैट इज 1 अपॉन जो हमने यहाँ इक्वेशन लिखी है इनटू cos x प्लस 2y कर लूंगा, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, प्लस 1 अपॉन द सेम फंक्शन, सेम लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन एंड e टू द पावर y, दैट विल लेट P1 एंड P2। तो P1 को अलग सॉल्व करेंगे, P2 को अलग सॉल्व करेंगे। सो जब मैं P1 सॉल्व करूंगा तो P1 में कौन सा केस है? अगर आप P1 का केस देखेंगे तो P1 के अंदर कौन सा केस है? cos ax प्लस by, राइट। और इस केस में हमने क्या पढ़ा कि डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ए बी एंड डी डैश स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ बी स्क्वायर, राइट। सो अगर ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करें, P1 को ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय 1 स्क्वायर, राइट। दिस इज माइनस ऑफ 1 स्क्वायर बिकॉज माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। उसके बाद माइनस डी डी डैश, तो माइनस अपनी जगह पे, व्हाट इज डी डी डैश? डी डी डैश इज ए इंटू बी, तो और वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस डी डैश कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, डी डैश तो एज इट इज रहता है, और माइनस 1 भी एज इट इज रहना है, इंटू cos x प्लस 2y, राइट। अब अगर सिर्फ सॉल्व करें तो ये देखिए यहाँ पे हो गया -1, ये हो गया +2, ये हो गया -1, तो ये सारा -1 +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिंपली बचेगा 1 अपॉन डी डैश एंड cos ऑफ x प्लस 2y, राइट। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहां पे अगर डी डैश के साथ कुछ भी टर्म बचती तो फिर मुझे इसे रेशनलाइज करना पड़ता, मैं अपोजिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता सो दैट अगेन डिनोमिनेटर मेरा कांस्टेंट होता, तब हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते। बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो आपका डिनोमिनेटर डी डैश आ गया, यानी ये फंक्शन, इस फंक्शन का मतलब क्या है? डी डैश का मतलब होता है डेल ओवर डेल वाई, तो अगर ये 1 ओवर डी डैश है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हमने पहले भी किया था, जी हाँ, दिस मीन्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। y के रेस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि डी डैश आपका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, राइट। सो इसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, यानी cos x प्लस 2y को इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू y। तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो ये हो गया sin x प्लस 2y, और x प्लस 2y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज बाय 2, राइट। सो P1 पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसी तरह सिमिलरली अगर P2 की बात आप करेंगे, सो P2 भी कैसा आएगा? 1 अपॉन दिस गिवन इक्वेशन इनटू e टू द पावर y। अब यहाँ पे कौन सा केस है? यहाँ पे अब इसका केस नंबर 1 है, व्हाट इज दैट? e टू द पावर ax प्लस by, राइट, जिसको हम क्या मान लेते हैं? u इज इक्वल टू ax प्लस by एंड सिंपली d इज रिप्लेस्ड बाय a एंड d डैश इज रिप्लेस्ड बाय b। सो यानी कि नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखूंगा? d इज रिप्लेस्ड बाय a क्या है? 0,
राइट। सो ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 0 इंटू 1, ये इसी तरह से हो गया 1 और ये हो गया -1 इंटू e टू द पावर u, राइट। अब अगर से फर्दर देखें तो ये 0, ये 1 और ये -1 फुल फॉर्म क्या बन रही है, ये कंप्लीट फॉर्म आपकी 0 बन रही है, राइट। कंप्लीट डिनोमिनेटर पार्ट क्या बनेगा 0, और इसे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर अगर यहाँ d स्क्वायर है तो ये कितनी बार इंटीग्रेट होता है 2 टाइम्स। बट इफ यू रिमेंबर कि ये आपका जब 0 बन जाता है तो हम लोगों ने क्या किया था, जी हाँ, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। याद आ गया होगा अब तक तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2d माइनस d के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो ये हो जाएगा d डैश, और ये वाली टर्म 0 हो गई। और क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन किया है तो एक x आपको मल्टीप्लायर में लगाना होता है और देन इट बिकम e टू द पावर y, राइट। अब फिर से वही सेम चीज कि a का कोफिशिएंट दैट इज 0, तो अब मैं फिर से इसमें चेक करूंगा, अगर मैं यहाँ 0 रखूं यहाँ 1 रखूं तो क्या आपकी बार 0 बन रहा है, जी नहीं, आपकी बार 0 नहीं बन रहा। दैट मीन्स मैं केस प्रोसीड कर सकता हूँ x इंटू 1/2 के साथ 0 और d डैश की जगह 1 और यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर u, और जिसको हम कितने बार इंटीग्रेट करेंगे, नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज 1, सो दिस विल इंटीग्रेट 1 टाइम du, यानी कि अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो आई विल गेट e टू पावर u, और ये यहाँ पे सॉल्व होके बच गया -x, तो -x e टू पावर u दैट इज इक्वल टू -x e टू द पावर y, बिकॉज u को हमें रिप्लेस करना होता है। वी हैव लेट u इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे u क्या माना है, u माना है एज पर y, राइट। सो यहाँ पे p1 हमने पहले ही कैलकुलेट किया था, दैट इज sin x प्लस 2y डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ p2। सो टोटल PI क्या बना, अगर टोटल PI आप देखेंगे तो दिस इज sin x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2, और यहां से जो भी हमने सॉल्व किया दिस इज माइनस ऑफ x e टू द पावर y, दिस इज द टोटल PI। एंड व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इसको मैं CF के साथ ऐड ऑन कर दूंगा, सो आई विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन CF विद PI, राइट। सो केस याद रखिएगा, होमोजीनियस इक्वेशन पहले आपको रिकॉग्नाइज करनी है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन रिकॉग्नाइज होती है, देन उसके बाद राइट हैंड साइड का बेस क्या है, उस बेस पे सॉल्यूशन किस तरह से जाना है, राइट। सो इस केस में जो हमने बात की e की पावर ax प्लस by का केस, और साइन ऑफ या कॉस ऑफ ax प्लस by के केस में किस तरह से सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में एक और केस के साथ आऊंगा जहां पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने होमोजीनियस के केस में भी किया था, व्हेन द इक्वेशन हैव अ फैक्टर x टू द पावर m एंड y टू द पावर n, तो कैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन करके हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।